हेलो एवरीवन, सो आई होप आपने आपके प्रपोर्शन वाले टॉपिक का बेसिक सब क्लियर कर लिया रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, कुछ 2-4 फॉर्मूलाज थे, वो आपने बाय कर लिए रहेंगे। इफ ऑल दैट इज क्लियर वी कैन गो अहेड विद एक्सरसाइज 1B। आइए जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या बोल रहा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन? द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज। अब फोर्थ प्रपोर्शनल मांगा तो फोर्थ प्रपोर्शनल नहीं पता, मैंने बोल दिया x। याद है फोर्थ प्रपोर्शनल कब यूज करते हैं? अगर 4 लोग प्रपोर्शन में हैं तो। अगर 4 लोग प्रपोर्शन में हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब क्या समझो, तुम नॉर्मल प्रपोर्शन में बोल दो, ये चारों प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या? पहला अपॉन दूसरा इज इक्वल टू तीसरा अपॉन चौथा, ये समझता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। इसको सॉल्व कर सकते हैं तुम बहुत इजीली। 4 1 जा 4 2 जा काट सकते हैं डायरेक्ट, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या हुआ? 4 इंटू एक्स 4x और ये 6 इंटू 8, तो x क्या हुआ? 6 इंटू 8 अपॉन 4। 4 1 जा 4 2 जा 6 2 जा 12। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है ये अपना? ए। या तो फिर जैसा मैंने बोला भाई, सीधे भाषा में, सिंपल भाषा में वो कर दो ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मच मोर इजियर है, सेम ही। तो ये दोनों एक्सट्रीम है अपने, तो क्या हो जाएगा भाई? 4x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब डायरेक्ट कर दो 6 8 जा 48। अगर आपको काटाकुटी समझती है, 4 1 जा 4 12 जा आंसर। या तो फिर x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4 12 जा, कैल्सी में डाल दो, आंसर ए। क्लियर है कैसे किया? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द थर्ड प्रपोर्शनल टू 12 18 इज। अब याद है अपन ने थियरी में पढ़ा था, 3 लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे तब पहले वाले बंदे को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बीच वाले बंदे को मीन प्रोपोर्शनल, तीसरे वाले बंदे को थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इधर थर्ड प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया, मतलब 3 लोग ही हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन? 12 18 और तीसरे बंदे को बोल दिया x। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या पढ़े थे भाई तुम? वो पढ़ा था ना आपने, बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऐसा कुछ, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। क्लियर है? एनीवेज, तो बीच का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन मतलब 12 इंटू एक्स मतलब 12x। अब x की वैल्यू चाहिए। 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल टू 12x। सो x क्या आ गया भाई? 324 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर सकते हैं, इजी है ये। कैल्सी में डाल दो सबसे बेस्ट, नहीं तो 12 1 जा 12 कितना जा 12 2 जा 24 और कितना बचा भाई? 84। तो कितना? 7। तो आंसर क्या आया? 27। क्लियर है? सो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल? 27। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है कैसे किया? सिंपल था भाई, बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन। या तो तुम ऐसा भी कर सकते हैं यार, 12 अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन एक्स होगा, तो यही समझे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? थर्ड क्वेश्चन, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 25 81। मीन प्रपोर्शनल मांगा, मतलब अगेन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, 3 लोग, और उसने क्लियरली बोला बिटवीन किसका किसका भाई? 25 और 81 के बीच में जो भी है वो मीन प्रपोर्शनल कितना। तो तुमने मीन प्रपोर्शनल को बोल दिया तू बन जा भाई बी। तो अभी 3 लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कौन कौन हो गए? 25 B 81। अगेन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का अपना फॉर्मूला क्या भाई? बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, बीच में कौन? b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 81। एक तरीका क्या भाई? 25 इंटू 81 कैल्सी में डाल दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, या तो फिर ओरली करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट। मेरे को कौन चाहिए? b का वैल्यू चाहिए, मतलब बीच का जो है टर्म b चाहिए। तो मैंने क्या बोला भाई? ये b स्क्वायर है, लेकिन मेरे को चाहिए कौन? b। क्या बोलेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, इसका स्क्वायर रूट क्या है भाई? 5 और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो b कितना आ गया भाई? 45। क्लियर है? और यू कैन पुट दैट इन कैल्सी। 25 इंटू 81 कैल्सी में डाला, कितना आया? 2025। अब कैल्सी में अंडर रूट ले लो भाई, आ गया b कितना? 45। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी भाई? b की। आ गया मीन प्रोपोर्शनल की। 45 कौन सा ऑप्शन है अपना? c। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13। अब ये पढ़ने के पहले एक चीज मेरे को बताना, समझो मैंने एक रेशियो ले लिया 3:4 बोलेंगे इसको। इसको पढ़ा कैसे? 3 is to 4। तो 2 के साथ जो आया, मतलब यार मैं लिख देता हूँ 3 is to 4। 2 के साथ जो आया वो कौन है भाई? डिनोमिनेटर। इसको ऐसा लिखेंगे 3/4। ये इधर इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। देख दूसरा रेशियो तो तुमको समझ में आ रहा है, 6 has to 13 मतलब 6/13 होगा। वो बोल क्या रहा है?
द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेशो टू 26, मतलब वो नंबर नहीं पता, उसको मैं बोल देता हूं x, तो वो क्या बोल रहा है x अपॉन 26। ऐसा नंबर जिसका रेशो टू 26, कैसा? विच हैज द सेम रेशो, मतलब इसका जो रेशो है वही किसके जैसा है 6/13। एक बार लास्ट बार देख लो, द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26 एज दैट ऑफ 6/13। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेशो 26 के साथ इक्वल है, किसके साथ? 6/13 वाले रेशो के साथ। क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया भाई? x इज इक्वल टू 6 इंटू 26/13। 13 1 जा, 13 2 जा, तो x कितना आ गया? 6 2 जा 12। कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी कोई भी नहीं, तो क्या आएगा भाई? 12 है ही नहीं किधर, तो नन ऑफ दिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, कौन कौन? 2a a स्क्वायर c। फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे को नहीं पता तो मैंने उसको क्या बोल दिया? x। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब कितने लोग हैं? 4। अब 4 लोग प्रोपोर्शन में हैं, क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। खट्टाक करके आंसर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2a इंटू एक्स, ये इंटू का साइन है भाई, इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सी। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? फोर्थ प्रोपोर्शनल। कौन है वो? x। तो क्या बोला? x इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2a। काटाकुटी होएगा, दिखता है क्या? ऊपर कितने a? 2, नीचे एक a, तो नीचे वाला एक a, ऊपर वाला एक a की मौत। क्या बचा? x इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। ये अपना आंसर है। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल देन x इज। अब 4 लोग दे दिए उसने प्रोपोर्शन में, कौन से कौन से? 1/2, 1/3, 1/5, 1/x। चारों लोग प्रोपोर्शन में क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कौन है एक्सट्रीम्स? 1/2 इंटू 1/x। समझ में आ रहा है? ये दोनों बंदे, ये दोनों वाले मीन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5। क्विकली 1 1 जा 1, 2 इंटू एक्स 2x, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? x की। x तो जा उधर, 15 तो जा उधर। 15 1 जा 15, नीचे रब बचा 2 और x तो गया उधर, तो आगे आंसर क्या? x इज इक्वल टू 15/2। ये समझा क्या? 15 ऊपर गया, ये x इधर गया। मैंने 2 को क्यों नहीं भेजा भाई? सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, राइट? सो 15/2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर इज। बीच वाला आदमी नहीं पता, उसको बोल दिया अपन ने b, जो मेरे को फाइंड करके निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब अगेन 3 लोग होंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन। करके देखते हैं। b स्क्वायर, बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू कौन है? 12x स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटू 27y स्क्वायर। करो भाई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 27। कैल्सी में डालने का सबसे बेस्ट कितना आएगा? 12 इंटू 27, ये आ गया 324। और क्या बच गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? b की। b क्यों निकालते समझते हैं क्या? वो अपना मिडल वाला टर्म है भाई, दैट इज आवर मीन प्रोपोर्शनल। तो b स्क्वायर है, लेकिन मेरे को चाहिए b, तो बोला भाई स्क्वायर रूट। b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, 324 का स्क्वायर रूट। याद है फर्स्ट वाला मेरा जो 1A एक्सरसाइज का रेशो वाला चैप्टर था, जिसमें मैंने फर्स्ट ये एक्सरसाइज सॉल्व किया, उसमें भी बोला था भाई स्क्वायर्स बाय कर लो, इजी गिरेगा। 324 का स्क्वायर रूट कितना? 18। या तो कैल्शियम में डालो, लोड नहीं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई? 18xy। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5। और क्या बोला? a/b/c कितना? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना आप समझ लेना। इधर ये देखो, ये 3 रेशोज इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा ना, 2-2 का हिस्सा लूंगा। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों। देखते हैं। पहले लिया a इज इक्वल टू b/2। इतना क्लियर है? इधर से मैं b को नीचे लेके आया, ये b वाले को इधर, तो क्या हुआ? a/b, उधर क्या बच गया? 1/2। इतना क्लियर है? सो नाउ आई गॉट द रेशो ऑफ a/b। इतना क्लियर है? अब ये 2 बंदों को लूंगा, ये वाले, ये 2 बंदों को, b/2 इज इक्वल टू c/5।
सी को इधर लो, 2 को उधर भेजो, किसका रेशो मिल गया, B/C इज इक्वल टू 2/5। अब मेरे को कौन सा रेशो चाहिए, A/B/C। अगर आपको ये रेशो मिल गया, ये दिख रहा है ऐसा कंटिन्यूएशन में, A/B/B/C, क्लियर है। आप ये दोनों से क्या निकाल सकते हो, A/B/C। लेकिन एक मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये B के सामने जो नंबर है ना वो ही इधर भी होना चाहिए, तभी आप आंसर लिख सकते हो या मिक्स कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वो देखेंगे आगे के सम्स में। मैंने क्या बोला, द नंबर इन फ्रंट ऑफ B हियर शुड बी सेम हियर ऑल्सो। तो अब इधर से मैंने क्या बोल दिया, A/B/C क्या है, A के आगे नंबर 1, B के आगे नंबर 2 और C के आगे नंबर 5। तो आंसर क्या आ गया, 1:2:5। ये अपना ऑप्शन नंबर C, क्लियर है। नेक्स्ट 9th, इफ क्या बोला, A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7। क्या मांगा है उसने, A+B+C/C इज इक्वल टू कितना। ध्यान देना इधर, मेरे को क्या चाहिए, ये 3 रेशोज है, उससे मेरे को A+B+C का वैल्यू चाहिए, नीचे भी क्या है, C। अब आपको इधर लॉजिक समझ में आ रहा है, तीनों न्यूमरेटर का एडिशन हो रहा है, ये कौन से प्रॉपर्टी में होता है भाई, सही बोले आप, एडेंडो। अब मैंने क्या बोला, ये तीनों में एडेंडो करते हैं। एडेंडो क्या बोलता है, ओरिजिनल रेशोज आर इक्वल टू, तो मतलब अपना क्या हुआ, A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7। याद है सब न्यूमरेटर्स को ऐड करने का, या जितने चाहिए, इधर क्या चाहिए, A+B+C, तो मैं तीनों न्यूमरेटर्स को ऐड करता हूँ, A+B+C अपॉन तीनों डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे, 3 + 4 + 7। इतना क्लियर है। तो अभी तक क्या हुआ, A+B+C अपॉन 3 और 4 7, 7 और 7 14। इतना क्लियर है। और ये सब ऐसे ही, A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, ध्यान देना भाई, A+B+C अपॉन C। तो आप ये दोनों को साथ में ले लेंगे, क्या बोलेंगे, C तू आ जा इधर, और वही मेरा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो क्या किया, ये दोनों पे फोकस किया, 14 आया ऊपर, 14 और नीचे कौन था, 7 इज इक्वल टू, इधर कौन बचा, A+B+C अपॉन ये C गया नीचे। दिस इज द टर्म विच वी हैव टू फाइंड, राइट। सो 7 1 जा, 7 2 जा, तो अपना आंसर क्या आया, 2, ऑप्शन नंबर C, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 2.5/1.5। किसका वैल्यू मांगा है उसने, PS/QR का वैल्यू आपसे पूछा है, क्लियर है। अब ये तीनों टर्म्स इक्वल है, मेरे को किस में इंटरेस्ट है, PS/QR बस। तो मैंने क्या किया, यही 2 टर्म्स लिए, समझ में आ रहा है क्या, P/Q इज इक्वल टू R/S। मेरे को क्या चाहिए, PS, तो S उधर जा, Q उधर जा, PS इज इक्वल टू QR। इतना क्लियर है। बट मेरे को क्या चाहिए, ये रेशो है, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, PS/QR कितना। तो आपने इसको डिवाइड किया, PS/QR इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1, और 1 मतलब क्या, 1/1 विच इज 1:1, ऑप्शन नंबर B, क्लियर है। अब ये चीज गलत है। अब जैसा अगर आपको ये लगता रहेगा भाई ये क्यों दिया है, फिर ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, सर देखो ना ऐसा करके देखते हैं क्या, ये S इसको दिया, QR इधर दिया, तो ये क्या हुआ भाई, PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 2.5/1.5। ये एक्चुअली रॉन्ग है ऐसा करना। क्यों, आपने S इसको दिया, ये क्या टाइम पास करेगा इधर, मतलब इन शॉर्ट यू कैन नॉट टेक 3 टर्म्स एंड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली 2 ऑफ देम। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, ये 2 को उठाया, और 2 ही को क्यों उठाया, क्योंकि जो चाहिए था मेरे को वो यही सब 4 अल्फाबेट्स में थे, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, ये एक्चुअली आपका ना सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देखना पेज नंबर आपके 1.11 आपके स्टडी मटेरियल में एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एकदम सेम, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 11th क्या बोल रहा है, x/y इज इक्वल टू z/w इज इक्वल टू 2.5/1.5 एंड वैल्यू किसकी मांगी भाई उसने, x + z/y + w, इसकी वैल्यू मांगी। अब हो क्या रहा है, न्यूमरेटर का एडिशन, डिनोमिनेटर का एडिशन। कौन करता है ऐसा, कौन सा प्रॉपर्टी, एडेंडो। एडेंडो में क्या बोलता था, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। मेरे थियरी वाले वीडियो में मैंने क्या बोला, सब न्यूमरेटर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितना तुमको इंटरेस्ट है उतना करो। इधर कितने में इंटरेस्ट है भाई, 2, तो तुमने क्या किया, सिर्फ ये दोनों को ऐड किया। बट एडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है,
ओरिजिनल रेशोज आर इक्वल टू, तो तुमने क्या बोला, x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू बाय एडेंडो करने के बाद तुमको यही दो ऐड करना था, तो वही दो किया भाई, x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। इतना क्लियर है, यही मेरे को वैल्यू चाहिए। और ये कितनी है रे बाबा, 2.5 अपॉन 1.5। यू कैन पुट दैट इन कैलसी, या तो आपको काटा कुटी जमता है तो वो कर लो भाई। ये दोनों भी किससे जाएंगे, 0.5 से जाएंगे। 0.5 3 जा 0.5 3 जा 1.5, 0.5 5 जा तो 5 अपॉन 3। और ये अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। या तो अगर आपको कैल्सी में डालना है तो कैल्सी में भी डाल लो। क्या करेंगे भाई, इसको कैल्सी में डाला, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा, 1.66। कौन सा ऑप्शन 1.66 है, चेक कर लो फटाफट। ए ऑप्शन क्या है, 1। अपना आंसर 1.6 चाहिए, तो ए तो हो सकता नहीं। बी देख लो, 3/5, 3/5 कैल्शियम में डालो, कितना आ रहा, 0.6। क्या वो मेरा आंसर है, नहीं। सी ऑप्शन देखो, 5/3, 5/3 मतलब कैल्शियम में डालना 1.66, यही मेरा आंसर है। तो यू कैन चेक एंड गेट द आंसर विद कैलकुलेटर ऑल्सो, अगर आपको काटाकुटी नहीं जम रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 एंड क्या मांगा है, x अपॉन y कितना। ये क्वेश्चन है अपना, क्लियर है। एक दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तुम, करते हैं भाई। 4 ये सबको देना और 3 ये सबको देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 5 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 5 जा 15y माइनस 3 3 जा 9x। इतना क्लियर है। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, x अपॉन y का। तो ये केस में अपन क्या करेंगे, सब x वाले टर्म्स एक साइड, सब y वाले टर्म्स दूसरे साइड। ये x वाले को इधर लाते हैं, ये माइनस से इधर आके प्लस होगा। सो 20x प्लस 9x, हियर देयर इज 15y माइनस 12y गोज देयर बिकम्स प्लस 12y। सो 20 प्लस 9 29x इज इक्वल टू 15 और 12 27y। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, x इज टू वाई, मतलब x अपॉन वाई। x इधर है, y इधर आ जा, x अपॉन वाई इधर क्या रहेगा, 27 29 गया नीचे। तो आंसर क्या है अपना 27/29। कौन सा ऑप्शन, ए बी सी कोई भी नहीं, तो अपना ऑप्शन क्या है, डी। ये बोल सकते हैं आप नॉर्मल तरीका, तो जो बहुत इजी है, बट हियर यू कैन ऑल्सो यूज रिवर्स ट्रिक। अब याद है रेशो वाले एक्सरसाइज में अपन ने सॉल्व किया था, वैसा करेंगे अपन। क्या करेंगे, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछिए कितना, और ऑप्शंस दिए अलग अलग, तो कैसे करने का, ए ऑप्शन देखते हैं। x अपॉन वाई की वैल्यू ए ऑप्शन कितना दिया, 2/9। सो आप क्या करेंगे, ये याद है रेशो वाले एक्सरसाइज के हिसाब से, x के जगह डालने का 2, y के जगह डालने का 9, किधर, ये वाले टर्म में। ये वैल्यूज डालने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 3/4। सो जो ऑप्शन 3/4 देगा वो अपना आंसर। देख लेते हैं फटाफट, ए ऑप्शन डालते हैं भाई, 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x में फटाफट, x के जगह 2, y के जगह 9 डालो रे बाबा। 5 × 2 माइनस 3 × 9 अपॉन 5 × 9 माइनस 3 × 2। क्लियर है, क्या आंसर, 5 2 = 10, 10 माइनस 9 3 = 27 अपॉन 5 9 = 45 माइनस 3 2 = 6, कितना हो गया, माइनस 17/39। मेरे को लेकिन क्या चाहिए, 3/4। अगर ये आंसर 3/4 आता तो मैं बोलता तू ऑप्शन, बट ये नहीं आया तो ए आंसर नहीं है। ऐसा सेम कर लेना बी के साथ। 7/2 बोला, x के जगह डालेंगे 7, y के जगह डालेंगे 2, फिर वो सेटिस्फाई करेगा नहीं। फिर आप डालना c क्या है अपना 7/9, x के जगह डालेंगे 7, y के जगह डालेंगे 9, फिर उसमें डालना आंसर क्या आना चाहिए 3/4, फिर वो सेटिस्फाई करेगा नहीं। इसके लिए अपना आंसर क्या है, डी। ये था अपना रिवर्स ट्रिक वाला तरीका, बट आई गेस नॉर्मल ट्रिक भी इजी है, और एल्स यू कैन गो विद दिस। मतलब बहुत टाइम नहीं लेता, आप फटाफट करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, a/b, a/b मतलब a/b इज इक्वल टू 3/2 एंड b/c इज इक्वल टू 3/5। और क्या मांगा, a/b/c कितना। याद है अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, देखते हैं। a/b 3/2, b/c 3/5। अब मैंने क्या बोला, ये देखो कंटिन्यूड है, a b b c,
ये चिपकेंगे कब, ये मिक्स कब होंगे, व्हेन b के सामने वाला जो नंबर है जो इधर 2 है वो ही इधर भी होना चाहिए। वो वाले केस में इधर भी 2 उधर भी 2 था तो लोड नहीं था। इधर b के सामने एक बार आ गया 2 और दूसरी बार आ गया 3। अब करना क्या है, इधर b के सामने वो नंबर लाना है, वही होना चाहिए जो इधर है। इन शॉर्ट कैन यू मेक दिस 2 3? अगर ये 3 बन जाए तो 3 और 3 सही है, या तो ये 3 को 2 बना सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब 2 और 2। सबसे बेस्ट क्या करना मालूम है, ये एक ट्रिक यूज कर लेना। क्या, b के आगे इधर कौन है 2, तो ये पूरे रेशो को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इधर b के सामने कौन है 3, तो ये पूरे रेशो को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। ये नंबर कैसे डिसाइड किया समझा, इधर 2 है तो ये पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, इधर 3 है तो ये पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ। देखते हैं फटाफट क्या हुआ, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2। सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया चलेगा नहीं है भाई, रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इंटू 3 क्या बन गया 9/6। इधर b अपॉन सी इज इक्वल टू 3 × 2/5 × 2, तो कितना बन गया 6/10। तो फाइनली क्या मिला आपको, a अपॉन बी कितना 9/6, b अपॉन सी कितना 6/10। ओ ये दोनों नंबर सेम बन गए, दिखता है क्या। अब आप बेसिकली ये दोनों को मिक्स कर सकते हैं, क्यों, ये नंबर b के सामने जो है वही नंबर ये b के भी सामने है। तो अब क्या हुआ, a/b/c कैन बी रिटन एज a के सामने 9, b के सामने 6 और c के सामने 10। सो आंसर क्या हो गया 9:6:10, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या दिया इधर, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7। और क्या बोला भाई, किसका वैल्यू निकल, कोई तो एक टर्म दिए 2x - 5y + 4z/2y। अब देखो इधर क्या करना, अपना रेशो वाला शॉर्टकट तरीका यूज करेंगे। इधर से मैंने क्या बोल दिया, x/y, ये दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों को, x/y कैन बी रिटन एज 2/3। क्लियर है। अब ये दोनों को ले लो, y/z कैन बी रिटन एज 3/7। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे भाई, y के सामने दोनों नंबर सेम है तो टेंशन नहीं, x कितना डालेंगे 2, y कितना डालेंगे 3, z कितना डालेंगे 7। ये याद है अपना वो रेशो वाला ट्रिक था। क्लियर है, जो भी टर्म है उसमें डाल दो, तो x के जगह डाला 2, y की जगह डाला 3, z की जगह डाला 7। कर लो भाई फटाफट, 2 × 2 - 5 × 3 प्लस 4 × 7 अपॉन 2 × 3। क्या आएगा आंसर, 2 2 = 4 - 5 3 = 15 प्लस 7 4 = 28 अपॉन 3 2 = 6। तो अब इसका कैलकुलेशन 4 और 28 कितना हुआ 32, 32 - 15 हो गया 17। तो आंसर आया 17/6 विच इज आवर ऑप्शन डी। समझा। तो ये अपना जुगाड़ वाला तरीका था, शॉर्टकट, ये शॉर्ट तरीका था अपना। अब नॉर्मल तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। सो नॉर्मल तरीके में कैसे सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन को ध्यान देना। क्या बोला था उसने भाई, रेशो दिया था x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7। आपने याद है स्कूल में पढ़ा था, अगर ये रेशोज इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट ऑल दीज रेशोज बी इक्वल टू सम नंबर, सम वैल्यू, जिसको मैंने बोल दिया k। अब इधर से एक एक उठाते थे आप, x/2 को बोला k, तो इधर से x कितना आया भाई 2k। सेम y/3 इज इक्वल टू k, तो y कितना आ गया 3k। वैसे ही z/7 इज इक्वल टू k, तो z कितना आ गया 7k। अब ये x y z की वैल्यू जो क्वेश्चन में टर्म बोला है उसमें डाल देते हैं। क्या किया भाई, 2 × x, x कितना 2k माइनस 5 × y कितना 3k प्लस 4 × z कितना 7k अपॉन 2y, तो 2 × 3k। क्लियर है ये कैसे किया, ये नॉर्मल तरीका है भाई। तो आंसर देखना आप कैसे किया अपन ने, 2 2 = 4k माइनस 5 3 = 15k प्लस 4 7 = 28k अपॉन 3 2 = 6k। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, समझना भाई। 4k माइनस 15k माइनस 11k प्लस 28k इज 17k अपॉन 6k। कैल्सी में भी डाल देना है यार, सादे भाषा में, मतलब 4 - 15 प्लस 28 कैल्सी में डाल देंगे, वो आ जाएगा। k मर गया, आंसर क्या आया सेम। समझा नॉर्मल तरीके से कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, x/y इज इक्वल टू 2/3 एंड
y अपॉन z इज इक्वल टू 4/3 एंड अगेन किसका रेशो मांगा, x इज टू y इज टू z। अब यार 2 बार अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया, अब ये आपको जमना चाहिए। क्या करने का भाई, अगेन इनको चिपकाने का, 3 टर्म से दिख रहा है x y y z। क्या बोलेंगे, y के आगे जो नंबर वही y के आगे ये नंबर है क्या, नहीं। कैसे सिखाया था, ये टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर y के आगे कौन है 4, तो इन पूरे को मल्टीप्लाई किया 4 से। इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये y के इधर है, मतलब किससे 3 से। क्लियर है राइट, क्या चल रहा है, ये y के आगे 3 है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये y के आगे 4 है तो इनको 4 से मल्टीप्लाई किया। कर देते हैं फटाफट, x अपॉन y इधर से क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 एंड y अपॉन z इधर क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ओ सेम हुआ कि नहीं, क्लियर है। तो अब क्या हो गया, x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 8 इज टू 12 इज टू 9। ये मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन, कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशो 4:5:6। अब हो क्या रहा है, और ऑप्शंस में 3 वैल्यूज क्या है, वो 3 टुकड़े जो 750 रुपये डिवाइड होंगे। क्लियर है, क्या क्लिक हो रहा है इधर, सही है भाई, रिवर्स ट्रिक। रिवर्स ट्रिक कैसे यूज किया, 2 कंडीशंस क्या है, एक तो अमाउंट का सम जो है वो 3 टुकड़े का वो कितना होना चाहिए, 750 शुड बी द सम ऑफ द 3 डिविजन्स, एंड नेक्स्ट चीज क्या है, देयर रेशो शुड बी 4:5:6। जो ऑप्शन ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली वो मेरा आंसर। क्लियर है। फर्स्ट देखते हैं ए के पास, ए ऑप्शन में कौन कौन है भाई, 200 प्लस 250 प्लस 300। कैल्सी में डाल देना या ओरली, 200 और 250, 450 और 300, 750 भाई हो गया टोटल। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। नेक्स्ट उनका रेशो 200:250:300। सबसे पहले किससे डिवाइड कर लेंगे, 10 से कर सकते हैं, 0 0 0, 10 से डिवाइड किया, क्या बचा 20:25:30। अब क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा, ये तीनों को भी 5 से काटा मैंने, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा। अबे ये भी वेरीफाई, तो मेरा ऑप्शन क्या है, ए। 16 का आंसर क्या है, ए। ये था रिवर्स तरीका। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका। अब नॉर्मल तरीके में क्या, रेशो दिया है 4:5:6, आपने रेशो वाले चैप्टर में किया था, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो 3 डिविजन्स क्या क्या हो गए, 4x 5x 6x, ये 3 टुकड़े हो गए जिसमें 750 रुपए बटेगा। तो व्हाट इज द कंडीशन, फर्स्ट अमाउंट प्लस सेकेंड अमाउंट प्लस थर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 750। इतना क्लियर है, बस ये सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। 4 और 6 10 और 5 15 15, x इज इक्वल टू 750। सो x कितना आया भाई, 750/15, 15 5 ज़ा 75, तो 50। x की वैल्यू आ गई 50, बट मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आर द 3 डिविजन्स, वो कौन कौन है, अपन ने ऑलरेडी बहुत सम्स किए ऐसे, 4x 5x 6x, x डाल दो इधर, 4 50 ज़ा 200, तो पहली अमाउंट 200, 5 50 ज़ा 250, दूसरी अमाउंट 6 50 ज़ा 300, तीसरा अमाउंट। तो ये कौन सा ऑप्शन है रे बाबा, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर्स। तो 3 लोग का एज का एडिशन 150 ईयर्स। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो देयर एजेस वेर इन द रेशियो 7:8:9। सो 7:8:9 उनके एज का रेशियो है कभी 10 साल पहले। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। सो जो ऑप्शंस में 3 वैल्यूज दिए है हर ऑप्शन में, वो तीनों क्या है, उनकी प्रेजेंट एज। अगेन सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, रिवर्स ट्रिक। सही है भाई। तो देखते हैं कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सम उनका कितना हो जाना चाहिए 150, द एडिशन ऑफ 3 एजेस शुड बी 150, एंड नेक्स्ट 10 साल पहले, सो इधर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, 10 ईयर्स बैक देयर या अगो देयर रेशो विल बी 7:8:9। इसको कैसे करेंगे ना, अपन एक ऑप्शन लेके देखते हैं। ए ऑप्शन के पास जाते हैं, कौन सी एज है वही, 45 50 55, तीनों को ऐड करते हैं, 45 और 55, 100 और 50 150। सेटिस्फाई हुआ। हाँ, अब क्या बोला, 10 साल पहले, जो बंदे का एज आज 45 ईयर्स है, 10 साल पहले क्या होगा, 35 होगा तेरा एज। जो बंदे का एज 50 है, 10 साल पहले 40, और 55 वाले का 45। समझ में आ रहा है, ये एज क्या हुई 10 ईयर्स अगो। अब इनका रेशो किससे घटेगा, 5 5 7 ज़ा 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा।
और ये तो वही रेशियो जो अपन को चाहिए, तो अपना आंसर क्या है? ए। क्लियर है? ये था रिवर्स तरीका। अब है ना नॉर्मल तरीका मैं आपको 2 वेज में सिखाऊंगा, बट है ना उनसे ज़्यादा इजी आपको रिवर्स ट्रिक ही लगेगा। नॉर्मल तरीका देखते हैं। नॉर्मल तरीका नंबर 1, एक तरीके में कैसे किया भाई? क्या बोला? सम ऑफ तीनों का एजेस चाहिए, तो लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स वाई जेड। ये क्या है? उनके प्रेजेंट एज, ठीक है? प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पीपल बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। पहला कंडीशन क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का एज मिला के 150, देयर प्रेजेंट एज का सम 150। अब 10 साल पहले तू कितना? x माइनस 10, y कितना? y माइनस 10, और z कितना? z माइनस 10। ये तीनों का एज हुआ 10 साल पहले। अब इनका रेशो क्वेश्चन में क्या दिया है? 7:8:9। तो क्या बोलेंगे? x माइनस 10 अपॉन y माइनस 10 इज इक्वल टू 7/8। क्लियर है? ये ऐसा लिख सकते हो तुम, पहला इस टू, दूसरा इस टू, तीसरा इज इक्वल टू 7:8:9। तो अब मैंने 2 की जोड़ी ले लिया, पहले दूसरे की जोड़ी, एंड y माइनस 10 अपॉन z माइनस 10 बोल दिया क्या? 8/9। इतना क्लियर है? आपको इधर कितने लोग ढूंढ के निकालने हैं? एक्स वाई जेड फाइंड करना है, बिकॉज एक्स वाई जेड इज द प्रेजेंट एज वो लोगों की। तो 3 वेरिएबल्स है। आपका मैथ्स क्या बोलता है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस किया होंगे। अगर 2 अननोन्स है एक्स वाई, तो कितने इक्वेशंस लगते हैं एक्स वाई में? 2। अगर 3 अननोन है तो कितने इक्वेशन लगेंगे? 3। है क्या अपने पास? हाँ, ये पहला इक्वेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीसरा इक्वेशन। ये तीनों को सॉल्व करेंगे तब जाके कौन मिलेगा? एक्स वाई जेड। ये नॉर्मल तरीके का फर्स्ट मेथड था। एक और देख लेना। अब नॉर्मल तरीका है ना दूसरे तरीके से करते हैं, ये शायद आपको ज़्यादा इजी लगेगा। आपने क्या बोला? 10 साल पहले एज का रेशो क्या? 7:8:9। आपने वो लॉजिक यूज किया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो तीनों का एज क्या हुआ? 7x, 8x एंड 9x। बट ये एज कभी का है? 10 साल पहले। ये याद रखना, 10 years ago। ठीक है? इतना क्लियर है? अब आज का एज कितना हो जाएगा ये बंदे का? 7x 10 साल पहले था, तो 10 साल बाद 10 ऐड करेंगे, मतलब 10 साल पहले तुम्हारा एज समझो 20 था, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 30। तो 7x का क्या हो जाएगा 10 साल बाद? 7x प्लस 10। 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट, बिकॉज दिस 3 एजेस आर 10 years ago। सो टुडे 7x प्लस 10, ये 8x प्लस 10, ये 9x प्लस 10। इतना क्लियर है? और क्या अभी एक कंडीशन पता है? ये तीनों का आज का एज है और इनका एडिशन कितना है रे बाबा? 150। सो 7x, 8x, 9x, 7x प्लस 8x 15, 15 और 9 24x, 10, 20, 30 इज इक्वल टू 150। इतना क्लियर है? ये 30 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 120 आया। x कितना आया? 120 अपॉन 24 मतलब 5। x आ गया 5। अब मेरे को आज का एज चाहिए, मतलब क्या? 7x प्लस 10 इज आज का एज। डालो भाई, 7 5 35 प्लस 10 45। 8x प्लस 10, अगेन x के जगह 8 5 40 प्लस 10 50। 9x प्लस 10, 9 5 45 प्लस 10 55। आया तीनों का एज, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला नॉर्मल ट्रिक ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज। फोर्थ टर्म नहीं पता, 4 लोग दिए बट वो प्रपोर्शन में नहीं है। बट वो क्या बोला? ऐसा चौथा टर्म निकालो कि वो चारों प्रपोर्शन में हो जाए। तो फोर्थ टर्म को मैंने बोल दिया x। क्या करेंगे? ये वही अपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 14 इंटू एक्स 14x और फिर 16 इंटू 35। कैल्शियम में डाल सकते हैं या फिर यू कैन कैंसल आउट ऑल्सो। किससे जा रहा? 7 2 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 8 जा। तो x कितना आ गया? 40 है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 19th क्या बोल रहा है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w इंप्लाइज ये क्या हो रहा है? y अपॉन x इज इक्वल टू w अपॉन z। क्या हुआ? इनका उल्टा हुआ दिखता है क्या? सो बेसिकली क्या हुआ रहेगा भाई? इन्वर्टेंडो। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या अपना ऑप्शन नहीं है? इन्वर्टेंडो नहीं है, सो नन ऑफ दिस। क्लियर? 20th क्वेश्चन। p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s इज इक्वल टू p माइनस r अपॉन q माइनस s। दिख रहा है? ओरिजिनल रेशियोज
आर इक्वल टू न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, किस में होता है ये? सब्ट्राहेंडो, ऑप्शन नंबर ए। कूल। 21st, a upon b is equal to c upon d. This implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. क्या हो रहा है भाई? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये क्या है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ऑप्शन नंबर सी, बहुत सही। नेक्स्ट 22nd क्या बोल रहा है? u upon v is equal to w upon p. Then u minus v upon u plus v is equal to w minus p upon w plus p. भाई ऐसा क्या होता है भाई? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये वाला जो टर्म है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होने के बाद उल्टा है। अगर ये उल्टा होता कंपोनेंडो डिविडेंडो होता, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसके बाद में इन्वर्टेंडो, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन में तो है ही नहीं, ना इन्वर्टेंडो है ये, ना ऑल्टरनेंडो है, ना एडेंडो है, ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है राइट? तो नन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी। 23rd, 12, 16 स्टार मतलब अपन एक्स ले लेते हैं, 20 आर इन प्रपोर्शन, देन वो स्टार मतलब जो अपन ने एक्स बोला है उसकी वैल्यू कितनी? 4 लोग प्रपोर्शन में। अब तो बहुत इजी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इधर स्माइली विली बन रहा है। एनीवेज 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हुआ? 12 इंटू 20 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स। यू कैन पुट दिस इन कैलसी, या तो काटा कुटी, 4 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 5 ज़ा, तो x कितना आ गया? 15, विच इज आर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट 24th क्वेश्चन क्या दिया है? 4x लिख देता हूं मैं उसको, 9, 13 हाफ, 13 हाफ इज बेसिकली अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 1, ये ऐसे करते हैं ना, 2 13 ज़ा 26 प्लस 1, 27 अपॉन 2, कैल्शियम डालना 13.5, या 13 और हाफ कितना होता है? 13.5, तो इसका 13.5 लेंगे। एनीवेज ये चारों प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या किया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। सो 4 इंटू 13.5 इज इक्वल टू x इंटू 9 मीन्स 9x, x की वैल्यू चाहिए, 9 नीचे आएगा तो क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4 इंटू 13.5 अपॉन 9। सबसे बेस्ट कैल्शियम में डाल दो, 13.5 इंटू 4 कितना आया? 54, सो 54 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 6 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, विच इज आर ऑप्शन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25th क्या बोल रहा है? द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6। मीन प्रोपोर्शनल बोला मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 लोग बी, उसको बोल देंगे, बीच वाले को बी बोल देंगे, 1.4 बी 5.6। सो अपना क्या फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का? बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6। अगेन सबसे बेस्ट कैल्सी है तुम्हारे पास, 1.4 इंटू 5.6 इज इक्वल टू 7.84, ये हुआ अपना बी स्क्वायर, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ बी, सो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट डाल दिया। कैल्सी बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे पास, बी का वैल्यू आ गया 2.8, लेकिन ग्राम्स। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी। क्लियर है? नेक्स्ट 26th क्वेश्चन याद है? आज ही अपन ने ऑलमोस्ट सेम किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 9th में किया था। क्या दिया है? a अपॉन 4 इज इक्वल टू बी अपॉन 5 इज इक्वल टू सी अपॉन 9, एंड क्या मांगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, एग्जैक्टली सेम है। क्या यूज करेंगे? एडेंडो, तो क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 प्लस 5 9, 9 और 9 18, किसका वैल्यू चाहिए? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, सो यू जस्ट टुक दिस 2 टर्म्स, सो क्या हुआ? 18 ऊपर c नीचे, 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो तेरा वैल्यू कितना आ गया? 2। क्लियर है? अपना ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? 2 numbers are in the ratio 3:4, okay? If 6 be added to each of the ratio, मतलब हर एक टर्म एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, then the new ratio will be 4:5. The numbers are, ऑप्शंस में जो वैल्यूज दिया है वो सब क्या है? वो नंबर से जो मेरा आंसर से क्या करेंगे? रिवर्स ट्रिक। सबसे बेस्ट तरीका है भाई रिवर्स ट्रिक, नॉर्मल तरीका भी देख लेंगे, बट कंडीशंस क्या है? जो नंबर से उनका रेशो कितना होना चाहिए? 3:4। अब नेक्स्ट चीज क्या? अगर आपने ऐड किया 6 तो नया रेशो क्या मिल जाएगा आपको? 4:5। सो 2 कंडीशंस है,
देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई करता है। ए 14/20 काटा कुटी कर सकते हैं आप। 2 7 जा 2 10 जा 3/4 7/10 है क्या? नहीं, ये अपना आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 3/4। ए ऑप्शन नहीं है। बी क्या है? 17/19। 17/19 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, आप उसको काट के 3/4 नहीं बना सकते, ये डेफिनेटली आंसर नहीं है। सी 18/24 6 3 जा 6 4 जा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्या बोला उसने? ऐड करो 6 किस में? दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते 18 + 6/24 + 6 कितना हुआ? 18 + 6 24, 24 + 6 30। काटो 6 कितना जा? 4 जा 6 5 जा 4/5, वही चाहिए था। ओ यस, आ गया आंसर। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की तो अपना आंसर क्या है? सी। ये अपना क्या था? रिवर्स ट्रिक। अब नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। नॉर्मल तरीका कैसे करेंगे? रेशो दिया है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4। एक लाइन क्या बोला? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो दो नंबर्स क्या आ गए? 3x पहला नंबर, 4x दूसरा नंबर। क्लियर है? ये दो नंबर्स आ गए जिनका वैल्यू मेरे को चाहिए। कंडीशन क्या बोला? 6 ऐड करो दोनों में तो नया रेशो मिलेगा। करते हैं 3x में 6 ऐड किया 3x + 6, 4x में 6 ऐड किया 4x + 6। अब इनका रेशो कितना? 4/5। सॉल्व दिस, गेट द वैल्यू ऑफ x और वो x डालेंगे इनमें। फटाफट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15x, 5 6 जा 30, 4 4 जा 16x प्लस 4 6 जा 24। x की वैल्यू चाहिए, सब x एक जगह, बाकी नंबर्स उधर। 15 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? 16x - 15x कितना? x। 30 - 24 6। x आ गया 6, बट मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए भाई? नंबर्स। तो 3x क्या हुआ? 3 × 6 आया 18, दिस इज माई फर्स्ट नंबर। 4x 4 × 6 कितना है? 24, दिस इज माई सेकेंड नंबर। सो ये कौन सा ऑप्शन है अपना? सी। नॉर्मल तरीका समझा? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? a/4 = b/5 देन। 4 ऑप्शंस दिए, उसने बोला भाई कौन सा सही है। अब चार, अगर आप तीनों ऑप्शंस ध्यान देंगे क्या हो रहा है? a/4 पे ध्यान देना सिर्फ। a + 4 a - 4 मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो रहा है। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया तो क्या आएगा? a + 4 / a - 4 = b + 5 / b - 5। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? है कोई ऑप्शन? ए तो नहीं, बी ऑप्शन सही है, दिख रहा है क्या? तो अपना आंसर क्या है? बी। क्लियर है? नेक्स्ट 29 a/b मतलब a/b की वैल्यू दे दी 4:1। तो a/b 4:1 मतलब ही कितना हो गया? एक्चुअली 4/1 मतलब 4 हुआ। किसकी वैल्यू फाइंड करने बोली? √a/b प्लस √b/a। इतना क्लियर है? अब ये बहुत इजी एक्चुअली। √a/b कितना? 2 4, ये तो इजी है। प्लस √b/a। अब b/a कैसे आएगा? a/b को किया उल्टा तो 4/1 को किया उल्टा, क्या हो जाएगा? 1/4। इतना क्लियर है? अब वैल्यू देख लेते हैं। √4 √4 कितना? तुम कैल्शियम में भी डाल देना 2 प्लस √1/4 आएगा कैल्शियम में 1/2, या कैल्शियम में डालेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये क्या हुआ? 2 + 0.5 मतलब 2.5। इतना क्लियर है? या तो ऑप्शन फ्रैक्शन के भाषा में दिया है तो ये क्या किया? 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 विच इज आवर ऑप्शन ए। क्लियर है? तो डायरेक्ट किया तो आ रहा है, या तो आप कैल्शियम में डालेंगे तो 2.5 और फिर चेक कर लेना ऑप्शन ए 5/2 किया तो 2.5। ए अपना ऑप्शन है। क्लियर है? लास्ट सम के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? इफ x/b + c - a = y/c + a - b = z/a + b - c। और किसका वैल्यू निकालने बोला भाई उनने? उसने बोल दिया भाई b - c × x प्लस c - a × y प्लस a - b × z। इसका वैल्यू कितना पूछा? क्लियर है? ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? 1 0 5 नन ऑफ दिस। मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं बचने वाला है, सब मर गए, सिर्फ नंबर में आंसर आएगा आपको, या तो नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है? अब इसका अप्रोच कैसे किया आपने ध्यान से समझना। इधर आपको ये टर्म में क्या दिख रहा है? सब वेरिएबल्स दिख रहे दिखते हैं, a b c भी दिख रहा है, x y z भी दिख रहा है।
हो सके तो एटलीस्ट एक जोड़ी तो निकाल दो इधर से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन क्या करते हैं समझो, एक्स वाई जेड है ना, इनको इधर से गायब कर देते हैं। गायब कर देते मतलब एक्स वाई जेड है ना, ABC के भाषा में लेके आते हैं। अगर वैसा हुआ तो पूरी चीजें ABC की भाषा में शायद कैंसल आउट या कुछ तो होगा, और शायद अपन को ABCD कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। देखते वो कैसे किया। अब अगेन ये तीनों रेशो इक्वल है, तो मैंने बोल दिया, क्या बोला भाई, लेट ये तीनों रेशोज बी इक्वल टू के। इतना क्लियर है। अब तीनों रेशोज इक्वल टू के है तो एक एक जोड़ी ले लेते हैं। क्या बोला, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। तो इधर से क्या मिला, x इज इक्वल टू के, और ये पूरा उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इंटू ये पूरा b प्लस सी माइनस ए। इतना क्लियर है। वैसे ही दूसरा लेते हैं, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के। मतलब ये हर एक रेशो इज इक्वल टू के। हाँ, तो ये बीच वाला इज इक्वल टू के, तो इधर से y कितना मिला, ये पूरा उधर गया, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। वैसे ही z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के। तो क्या मिला, z इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब ये तीन वैल्यूज पे गौर करना, ये x, ये y और ये z, ये तीनों उठा के अपन अपने रिक्वायर्ड टर्म में जाएंगे, डालेंगे उनको, तो x y z सब किसके भाषा में आ जाएगा भाई, A B C, फिर शायद आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या कर दिया, वो तीनों वैल्यूज जो अपन को आई थी वो एक साइड लिख दिया, और ये अपना रिक्वायर्ड टर्म है, फटाफट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हुआ भाई। b माइनस सी को वैसे ही रखा, x के जगह वो पूरा डालेंगे, क्या, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस ए वैसे ही रखा, ये y के जगह क्या डालेंगे, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, फिर प्लस a माइनस बी वैसे ही रखा, और z के जगह क्या डाल दिया भाई, k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। समझा क्या क्या किया, ये टर्म ऐसे ही x के जगह सब्स्टिट्यूट, ये टर्म ऐसे ही y के जगह सब्स्टिट्यूट, ये टर्म ऐसे ही z के जगह सब्स्टिट्यूट। इतना क्लियर है। अब सब में से एक तो k कॉमन है, वो आप फटाफट निकाल सकते हैं भाई, k कॉमन ले लिया, क्या क्या बच गया, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये दिख रहा है, ये वाला के, ये वाला के, ये वाला के बाहर, तो ये सब चीजें बच गई। अब ध्यान देना फटाफट, अब क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसा, ये b जो है ये सबके साथ, ये माइनस c है ये सबके साथ, ऐसा ये पूरा फटाफट करते हैं, b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, बी सी, एंड पॉसिबली वी विल राइट अल्फाबेटिकली, b इंटू माइनस ए माइनस ए बी। इतना क्लियर है। आगे माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी, समझ में आ रहा है, राइट, माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी इंटू ए सी प्लस ए सी। इतना क्लियर है। ये आ गया किधर से, ये सब किधर से आए भाई, ये पहले वाले बंदों से आए। आगे प्लस क्या, c इंटू सी, सी स्क्वायर, फटाफट c इंटू ए सी, आगे c इंटू माइनस बी माइनस बी सी। समझ में आ रहा है, वी आर जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स, माइनस a इंटू सी माइनस ए सी, माइनस a इंटू प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस a इंटू बी ए बी, सो प्लस ए बी। इतना क्लियर है। आगे ये प्लस साइन डाला, आगे देखते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस सी माइनस ए सी। इतना क्लियर है। आगे माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, आगे माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी। इतना क्लियर है। ये अपॉन नहीं है, ये पूरा एक लाइन में जगह नहीं था, देखने को बहुत डरावना लग रहा है। अब देखो कोई कुछ कैंसल विंसल हो रहा है क्या, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मौत, बी सी का कुछ है, ओ यस, बी सी माइनस बी सी मौत, माइनस ए बी प्लस ए बी मौत, माइनस बी सी प्लस बी सी मौत, और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मौत। आगे प्लस ए सी माइनस ए सी मौत, फिर से ए सी है, प्लस ए सी माइनस ए सी मौत, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मौत, प्लस ए बी माइनस ए बी मौत। सब मर गए दिखता है क्या, इन शॉर्ट मर गए मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट हुए, राइट। जैसा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, राइट। सो पूरा अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, जीरो, के इंटू पूरा अंदर जीरो। कितना अच्छा लग रहा है, सब कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा, जीरो, के इंटू जीरो जीरो। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझा।
तो है बहुत बड़ा सम, लेकिन आंसर कितना छोटा सा मज़ेदार है, समझ में आ रहा है। सो इधर अपना एक्सरसाइज 1 भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझा होगा, एवरीथिंग इज़ क्लियर। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करते रहो, कुछ भी इशू रहेगा तो बताना, ठीक है। परफेक्ट। जय हिंद।